हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी के क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है कि भी आने वाले समय में आपका बीपीएससी का एग्जाम है, जिसमें आपका टीआरई 3 एंड टीआरई 4 और टीआरई 5 आपका जो है इसी साल कंप्लीट हो जाएगा। मतलब इसी साल जो है करा लिया जाएगा। साथ में आपको पता है कि सीटेट से रिलेटेड जो नोटिस आई है एंड आपके कुछ जिलों से जो है शिक्षकों की नौकरी भी चली गई है, जो कि बाहरी राज्य से हैं। सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है कि आखिर में सीटेट में कितने मार्क्स होने चाहिए जिससे कि आप बीपीएससी के लिए एलिजिबल हो जाएं। कैटेगरी वाइज यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पीएच एंड अदर स्टेट। साथ में यहाँ पर मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो डेली 1 बजे हमारी क्लासेस होती हैं और आज से आपकी ज्योग्राफी की क्लासेस स्टार्ट है। बीच में हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चंस किया था, तो जितने लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है, 1 बाय 1 क्लासेस मिलेंगे एंड टेलीग्राम पे पीडीएफ। एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि मात्र 49 रुपीज़ में आपको सीटेट एसएसटी का जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है, जहाँ से 15 से 16 क्वेश्चंस आएंगे, वो आपको नोट्स मिल जाएगा। बाइलिंगुअल है, मैंने खुद बनाया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है इसको परचेज कर लिए हैं, उन्हें काफ़ी फायदा हो रहा है। स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा या फिर कमेंट सेक्शन में नंबर दिखेगा, आप उस पर डायरेक्ट जो है मैसेज करके टीम आपको रिस्पॉन्ड करेगी एंड तुरंत आपको नोट्स मिल जाएगा। तो ये 49 रुपीज़ में मात्र हिस्ट्री का है, क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी यहाँ से 40 नंबर का बनता है। अब हिस्ट्री का मैंने तैयार कर लिया था, तो मैंने सोचा कि अब पहले ही दे देते हैं ताकि आपको रिवीजन के लिए आसानी हो। देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर 2 में जो सोशल साइंस का विषय है या फिर मैथ साइंस होगा, उसमें थोड़ी दिक्कत आती है, नंबर कम हो जाते हैं। इस वजह से ही जो बिहार के कुछ अभ्यर्थी हैं जो कि 6 to 8 में चयनित थे, उनको बाहर कर दिया गया है। तो आप ये गलती मत करना। अगर आपने बीपीएससी टीआरई 3 या फिर 4 देने वाले हैं या फिर फॉर्म भर लिया है, नंबर कम है, तो मौका है आपके पास सीटेट जुलाई को क्लियर करने का। और सोशल साइंस अगर आपका विषय है तो आप नोट्स ले सकते हो। सबसे पहले मैं अगर मार्क्स की बात करूं तो देखो, चाहे आप बिहार के हो चाहे आप बिहार से बाहर के हो, आप मेल हैं, बिहार से बाहर मेल फीमेल दोनों, सभी को 90 नंबर ही चाहिए। बिहार की जो महिलाएं हैं जो कि जनरल कैटेगरी में आती हैं, उनको छूट है, उनको 82 मार्क्स चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ पर बस एक लिख दिया है, अदर स्टेट चाहे आप मेल हो या फिर फीमेल हो, आपको 90 चाहिए। 90 मार्क्स आपको लेकर आने होंगे, तभी जाकर आप एलिजिबल होंगे। अदरवाइज आपको भी पता है कि क्या हाल चल रहा है। जो लोग इतने समय से नौकरी कर रहे थे, अब उनकी नियुक्ति पत्र कुछ लोगों की रद्द कर दिया गया है, कुछ लोगों से कारण बताओ नोटिस उनको भेजा गया है। अगर उन्होंने भी स्पष्टीकरण नहीं दिया तो उनकी भी नियुक्ति रद्द हो जाएगी। तो इतना ध्यान रखना कि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो 90 से कम मत लेकर आओ, चाहे हम कहीं के भी हो, क्योंकि देखिए किसी भी राज्य के हो, अदरवाइज आपको दिक्कत हो सकती है। और अभी फिलहाल के लिए सबसे बड़ा कंफ्यूजन फीमेल को था, अदर स्टेट। तो 5% की छूट केवल बिहार की महिलाओं को मिलेगा। आरक्षण का लाभ आपको नहीं मिलेगा अगर आप बिहार से बाहर की हैं, किसी भी राज्य की हैं। तो मेल फीमेल 90। अब बात कर लेते हैं बिहार के मेल, उनको भी 90 ही चाहिए। बाकी जो जनरल महिलाएं आती हैं, बस ध्यान रखिएगा, जनरल महिलाएं उनको जो है 82 चाहिए, वो जो कि बिहार से होंगी, उनको आरक्षण मिलेगा। बाकी बिहार से बाहर किसी भी महिला को, इसी में कंफ्यूजन था, इसी वजह से बहुत सारी महिलाएं जो है कंफ्यूजन में फॉर्म भर दी। कुछ लोग जो है पास भी हो चुके हैं, अब उनको टेंशन है कि भाई अब क्या होगा, हमारे नंबर तो कम है। वो 1 नंबर वाला केस तो आपको पता ही है, जो हाईकोर्ट से जिसमें सब कुछ क्लियर ही हो गया कि 5% का छूट आपको नहीं मिल सकता, इसलिए आपको आपकी नियुक्तियां रद्द हो जाएंगी। बाकी ओबीसी, ईबीसी बिहार वाले ही हैं, जितने भी हैं सबको 82। एससी, एसटी, पीएच बिहार से जो है उनको 75। ये तो मैं स्टार्टिंग से ही आपको बताती आई हूँ कि अगर आप बिहार से हो, आप महिला हैं, जनरल कैटेगरी से आती हैं, आप 82 नंबर पे पास मानी जाएंगी। अगर आप बिहार से नहीं हो, आप महिला हो, जनरल कैटेगरी में आ रहे हो, वैसे भी बिहार से बाहर कोई भी कैटेगरी हो, वो सब जनरल में ही आएगी, उनको 90 नंबर ही चाहिए सीटेट में। इतना ध्यान रखना। अदरवाइज आपको भी पता है कि बाद में दिक्कत होगी काउंसलिंग के समय। एग्जाम पास कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में दिक्कत होगी। अगर आप बिहार से ही हैं, ओबीसी हैं, ईबीसी हैं, जनरल महिला हैं, आपको 82 नंबर चाहिए। एससी, एसटी, पीएच वालों को, मेल फीमेल दोनों को इसमें 75। ओबीसी, ईबीसी आपको पता है, ये मेल फीमेल वो तो मिलता ही है आरक्षण, सीटेट में 82 नंबर है। और बिहार के जो मेल जो हैं, जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, उनको 90 नंबर चाहिए। तो अगर आप इतने मार्क्स लेकर आएंगे तो आप एलिजिबल माने जाओगे। एक चीज़ और ध्यान रखना, जैसे कि कुछ लोग मेरे से बोल रहे हैं कि हमारे कल ही अभी मैसेज आया था परसेंटेज में 60 पॉइंट कुछ, 60 का मतलब ही होता ना 90 नंबर। 89 है, जनरल कैटेगरी से आते हो और 1 नंबर कम है, तो क्या पास माने जाओगे? बिल्कुल भी नहीं। यही तो मामला गया था कोर्ट में, जो एक महिला अभ्यर्थी थी जिनकी काउंसलिंग रोक दिया गया था। अच्छा, ये चीज़ें ना जांच में काउंसलिंग के समय कुछ लोगों को बाहर किया गया है, कुछ लोगों को जो है पास कर दिया गया, इसी से ज़्यादा कन्फ्यूज़न हुआ है। क्योंकि जो लोग पास हो गए थे, नौकरी जिन्हें मिल गई थी, वो तो आसपास में यही बता रहे होंगे कि भाई सीटेट में कम नंबर होगा तो भी चल जाएगा। ये तो जब एक महिला को 89 पे भी बाहर कर दिया गया और ये 6 to 8 की थी,
पेपर 2 की। पेपर 1 वाले मामले कम आए हैं, पेपर 2 के ज़्यादा आए हैं। वैसे भी पेपर 1 वाला थोड़ा सा आसान पड़ जाता है, 90 नंबर लाना आसान हो जाता है। पेपर 2 जो कि 6 to 8 में आप टीचर बनते हैं, इसमें आप भी जानते हो कि सीटेट में एक हमारा विषय होता है 60 नंबर का पूरा मैथ साइंस, एक होता है आपका पूरा सोशल साइंस। अब ये दोनों के दोनों ही टफ है, क्योंकि मैथ साइंस में भी आपको पूरी एनसीईआरटी पढ़नी है, सोशल साइंस में भी आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी तीनों पढ़ना है। अब इस चक्कर में बहुत सारे बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते हैं, सीडीपी कर लेंगे, लैंग्वेज कर लेंगे, अब यहाँ ले आएंगे 17 नंबर, 23 नंबर, इस वजह से ये पेपर नहीं क्लियर हो पाता है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग से बोला है कि हमारे ही यूट्यूब चैनल पे फ्री में पूरा कंटेंट हम पढ़ाते हैं। कस्टमाइज नोट्स मैंने तैयार किया है आप सभी के लिए, रिवीजन के लिए, कि आप चलो हिस्ट्री का नोट्स आप ले लो, रिवीजन कर लो। बाकी ज्योग्राफी पे काम चल रहा है, ये भी मिल जाएगा बहुत जल्द, ठीक है। और अभी मुझे बोलने में बहुत दिक्कत हो रही है, मुंह में छाले हुए हैं, इस वजह से बीच में थोड़ी क्लासेस भी आपने देखा होगा नहीं हो पा रही थी बीपीएससी की, ठीक है। लेकिन सीटेट की क्लासेस डेली हुई हैं, 1 बजे डेली हुआ है, इसी हाल में मैंने पढ़ाया है। और आज भी ठीक नहीं है, बट आज से ज्योग्राफी की क्लासेस होंगी और 1 बजे ही है। आप जो है जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइएगा और व्हाट्सअप नंबर कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना कि गलत तरीके से फॉर्म अगर आपने भरा है, क्योंकि यहाँ पर केवल सीटेट के मामले, सीटेट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर डोमिसाइल भी फेक बना हुआ है। कुछ अभ्यर्थी जो कि बाहर के हैं, उन्होंने फेक डोमिसाइल बनवाकर आरक्षण का फायदा उठा रहे हैं, उनकी भी जांच होगी। दक्षता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, डोमिसाइल, सीटेट, मतलब सारा फोल्डर ही अब जितने भी बाहर वाले हैं उनका जांच हो रहा है। तो ये चीज़ गलत है। चलो सीटेट में तो चलो कन्फ्यूजन था ही, काउंसलिंग के समय ही बाहर कर देना चाहिए था। बाकी जो डोमिसाइल वाली चीज़ें आ रही है ना, डोमिसाइल कि फेक डोमिसाइल बनाकर नौकरी मिल गई, क्योंकि आरक्षण मिल जाता है, फिर कम नंबर पे भी जो है सिलेक्शन हो जाता है, तो इनकी भी जांच चल रही है। तो बेसिकली आज का वीडियो सिर्फ मैं इसलिए बनाना चाह रही थी क्योंकि कुछ लोग कन्फ्यूजन में थे, कुछ लोग मैसेज भी कर रहे हैं कि कितने नंबर होने चाहिए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप बिहार से नहीं हो, मेल फीमेल हो, किसी भी कैटेगरी से आते हो, 90 नंबर है तो ही आप अदर स्टेट वाले बिहार में फॉर्म भरना, अदरवाइज नहीं। आरक्षण का फायदा केवल बिहार के ही मेल और फीमेल को मिलेगा, इसके अलावा किसी को भी नहीं, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो आप यहाँ पर जो है सीटेट, एसएसटी, हिस्ट्री एंड यहाँ पर देख सकते हो 6 to 8 बाइलिंगुअल नोट्स का ये पीडीएफ आप देख सकते हो। ये देखिए काफ़ी डिटेल में है, चैप्टर वाइज आपको मिलेगा। ये देखिए चैप्टर 1 है, साथ में आप यहाँ पर देख सकते हो हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो ये देखिए हर एक पॉइंट, ऊपर हिंदी है, नीचे इंग्लिश है, क्योंकि कई बार कुछ वर्ड्स जो है हमें हिंदी में समझ में नहीं आता है, इसके लिए ये पीडीएफ तैयार हो चुका है। प्लस हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट किया गया है। और ये वाला क्वेश्चन तो अभी फिलहाल पूछा ही था, तो ये आपके एनसीईआरटी का ही है। तो जिसे भी ये नोट्स चाहिए होगा तो व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर जो दिख रहा है आप उस पर मैसेज करना। और ये पूरा जो है 200 से अधिक पेजेस में तैयार किया गया है, 6 to 8 की पूरी एनसीईआरटी इसमें आपको मिल जाएगी। इसके बाहर आपको हिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। 15 से 16 क्वेश्चंस आपको इसी पीडीएफ से मिलेगा, ठीक है। तो शाम तक आपको मिल जाएगा। और ये आपका हर जगह, ये देखिए एनसीईआरटी है, बीपीएससी हो, जहाँ पर भी जीएस पूछा जाएगा ना, वहाँ पे आपको इस हिस्ट्री से काफ़ी मदद मिलेगा। तो ये आप देख सकते हो, हर एक चीज़ को हमने काफ़ी अच्छे से डिटेल में हिंदी इंग्लिश और साथ में इमेजेस भी मैंने, आप ये देखिए ये 200 तक का पेजेस जो है यहाँ पर मैं आपको दिखा सकती हूँ। ये देखिए लास्ट का है। तो फाइनली जो है ये हमारा, आपको पता है ये क्लास 8 का है। तो अगर आपको चाहिए होगा तो प्लीज़ मुझे ज़रूर मैसेज करें और इसका फ़ायदा उठाओ, क्योंकि एग्ज़ाम का समय आपका बहुत पास में है।